ठीक है, काम कर ले। तो भारत की कृषियों के बारे में हम लोग देखेंगे अभी, और भारत की कृषि के बारे में ये देखेंगे कि सबसे पहले तो हम विधि देखेंगे यहाँ पे कि कृषि जो करने की, जो जैसे मतलब हम लोग कोई अगर खेती करते हैं या जिस चीज़ की कृषि करते हैं या खेती करते हैं उसका हम नाम जो देते हैं, जैसे अगर हम लोग अंगूर की खेती करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ नाम दिया गया है कि विटीकल्चर। तो ये विधि हो गया। तो ये विधि पहले हम देख लेते हैं। इसके बाद जो है ना हम लोग देखेंगे कि किसी भी चीज़ के पैदावार को बढ़ाने के लिए जो उसमें प्रोग्रेस करने के लिए जो क्रांति लाया जाता है वो देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कृषि की विधियाँ कि किस कृषि को हम क्या बोलते हैं। तो चलिए, तो याद है आप लोगों को? तो आप लोग बताइएगा। ठीक, तो हम लोग रेशम कीट पालन के विधि को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। नहीं, गलती हो गया। तो रेशम कीट पालन को हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। तो रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? रेशम कीट पालन को बोलते हैं सेरीकल्चर। की कही छिए? सेरीकल्चर कही छिए। हाँ, सब याद रखियो इस चीज़ के, एना जे बिसर तो गड़बड़ा जेतै ना। तो रेशम कीट पालन के फिर से कहू अहाँ सब सेरीकल्चर, बिसरे के नहीं छे की हेतै? सेरीकल्चर। अच्छा, मधुमक्खी पालन के एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन के की कहबे? एपीकल्चर कहबे। मधुमक्खी पालन के कहबे हम सब एपीकल्चर। आ मत्स्य पालन के जल्दी कहियो पीसीकल्चर। मत्स्य पालन के पीसीकल्चर। ई नहीं भूले के छी, कियाकि ई जे है ना परीक्षा में ई क्वेश्चन सब अगर हमारा नज़र से गुजर जाए, अगर गलती मार के आबि जाइए तो हमरा ओते निका दुख नहीं हेतै जे नहीं अबे ओइसे नहीं दुख हेतै, लेकिन छूट गया तो ओइसे बड़ दुख हेतै। ताहि दुआरे ई सब नहीं छुटबाक चाही। ई सब आम क्वेश्चन छै जे हम सब पहले सीटेटो में पढ़ि चुकल छियै। तो मत्स्य पालन के की कहबे? पीसीकल्चर कहबे। अच्छा, फूलों का उत्पादन उत्तराखंड खेती के नाम कहे के छै कि फूलों के उत्पादन के की कहबे? फ्लोरिकल्चर। फूलों के उत्पादन के फ्लोरिकल्चर। अंगूर के खेती के हाँ विटीकल्चर। अंगूर के खेती के विटीकल्चर। ठीक। अच्छा, केचुआ पालन के की कहबे? केचुओ के पाल जाए खेत सब में, ताकि जे ना से खेत के जमीन के भुरभुरा बनबे, ओइमे आसानी से जे ना भुरभुरा बनने से फायदा ई होइ छै, ऐसे फायदा ई होइ छै कि मतलब आसानी से जमीन के अंदर में ऑक्सीजन जा लगी छै। हाँ, तो वर्मी कल्चर। तो ओकरा हम कहबै वर्मी कल्चर कहबै, नामे से लगे छै ना वर्मी। हाँ, आ वर्मी कंपोस्टो जे बनबै छै ना त ओइमे दै छै केचुआ के। हाँ, तो वह भुरभुरा करे छै अथी के गोबर के। गोबर के भुरभुरा करे छै, वह में केचुआ के पैदा होइ छै। मशरूम जे निकलै छै, गोबर छत्ता गोबर छत्ता तो गोबर पर निकलै छै। ओकरा कुकुर मुत्तो कहै छियै। अलग चीज है। अच्छा, कुकुर मुत्ता एकरे कहै छै। हाँ, अलग नाम। तो केचुआ पालन के की कहबे? वर्मी कल्चर। हाँ, कल्चर ये सब इंग्लिश में हो गए ना, कल्चर। तो हाँ, केचुआ पालन के की कहबे? वर्मी कल्चर। अच्छा, तखन पढ़लिए फूलों का उत्पादन छले फ्लोरिकल्चर। अब हम फलों का उत्पादन के की कहबे? पोमो कल्चर। हाँ, फलों का उत्पादन पोमो कल्चर। फूल रहते तो फूल के फ्लोरी कह देबे, फूल के फ्लोरी कह देबे। आ लेकिन अगर फलो रहते तो फलों के उत्पादन के पोमो कह देबे। मतलब फ से पहले प आन देबे हम, सैह ना? फ से पहले अगर जब फल रहले फूलो ठीक। तो सब्जियों के उत्पादन, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ओलेरी कल्चर यानी सब्जियों का उत्पादन को बोलते हैं ओलेरी कल्चर। अच्छा, बागवानी के की कही छियै? बागवानी के अच्छी। हाँ, बागवानी के हार्टिकल्चर। बागवानी जे करी छै कोई, मतलब बाग जे लगबै छै ओकरा में, ओई खेती के कहल जाय हार्टिकल्चर। और लेकिन जो हवाओं में पौधे को उगाना एरोपोर्टिक। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, जगह छोड़ के चलू। एरोपोर्टिक कल्चर मतलब एरोपोर्टिक एयर के कही देबे ओकरा हम एरोपोर्टिक। हवा में पौधों को उगाना एरोपोर्टिक। एगो है जल में पौधे को उगाना हाइड्रोपोनिक्स। अब हाइड्रोपोनिक्स के एगो और एमे होय छै, बायोलॉजी वाला क्वेश्चन होय छै एमे, मतलब एहन टाइप के होय छै। जल में पौधे को उगाना
तो जलीय पौधा के हम लोग की कहै छियै हाइड्रा कहै छियै तो हाइड्रोपोनिक्स एकरा कहि सकै छियै हम की कहि सकै छियै हाइड्रोपोनिक्स तो एकरा एक बेर रिवाइज कर दीजिए तो रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर सेरीकल्चर एकदम सही है मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर बिल्कुल सही है मत्स्य पालन को क्या बोलेंगे पीसी कल्चर एकदम सही है अब आप लोग नहीं भूलिएगा याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है फूलों का उत्पादन को क्या बोलते हैं फ्लोरी हाँ तो फूलों को हम फूलों का उत्पादन को बोलेंगे फ्लोरिकल्चर अंगूर के खेती को क्या बोलेंगे विटीकल्चर अंगूर की खेती को विटीकल्चर केचुआ पालन को क्या बोलेंगे बताए थे वर्मी कल्चर एकदम सही है वर्मी कल्चर अच्छा सब्जियों का उत्पादन को क्या बोलेंगे ऑलेरी कल्चर अब फलों का उत्पादन हाँ पोमो कल्चर एकदम भूलिएगा नहीं फूलों में फ्लोरी फलों में पोमो अब बागवानी को क्या बोलते हैं बागवानी को हार्टिकल्चर बागवानी को हार्टिकल्चर तो हवा में पौधे को उगाना एरोपोर्टिक और जल में पौधे को उगाना हाइड्रोपोनिक्स अब हम लोग यहाँ पे जो ना कुछ और इम्पोर्टेंट के बारे में बात करते हैं जैसे हो गया कि विश्व में जो ना गेहूं उत्पादन में कौन सा देश एक नंबर पे है चीन तो गेहूं उत्पादन में एक नंबर पे कौन सा देश है चीन और भारत का स्थान कितना नंबर पे आता है दूसरा तो भारत का स्थान है 2 नंबर पे भारत का स्थान है दूसरा स्थान पे मतलब गेहूं उत्पादन में 1 नंबर पे चीन है और दूसरे स्थान पे भारत को रखा गया है और ऐसा बोला गया है कि भारत विश्व का जो है ना 12% गेहूं का उत्पादन करता है 12% गेहूं जो है विश्व के जो है ना 12% गेहूं जो है से भारत में उपजाया जाता है और देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग जो है ना 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है भारत में जते उपजाऊ भूमि क्षेत्र में 14% पर जो गेहूं की खेती कयल जाए भारत में ई चीज है लेकिन अगर अपना देश में बात करते हैं गेहूं कौन राज्य में सबसे बेसी उपजी है यूपी उत्तर प्रदेश एकदम सही बात है तो हमारे राज्य के मतलब हमारे देश के अंदर में जो कई तरह के राज्य हैं ओहि राज्य के अंदर में जे सबसे बेसी जे गेहूँ उपजै छै वो यूपी छै उत्तर प्रदेश और एक चीज बताएंगे कि अगर हमसे ये बात किया जाए कि जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है हाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन के बात अगर सबसे बेसी बात करती तो वो होते यूपी लेकिन प्रति हेक्टेयर के बात करते कौन उपजब है सबसे बेसी तो की हेतै पंजाब हेतै एकदम सही है एक के बाद एगो चीज और है जे हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल पर पड़ा तो गेहूं चावल में सबसे बेसी कथी पर तो गेहूं पर तब चावल पर पड़ा परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई मतलब हरित क्रांति के प्रभाव जो है ना सबसे ज्यादा गेहूं पर पड़ले के बाद चावल पर पड़ले दोनों पर लेकिन बेसी गेहूं पर पड़ले बेसी उत्पादन पर बेसी गेहूं पर पड़ले तो इस तरह से एहिमे अतबे रह दै छियै और बाकी देखै छियै अगला में क्रांति में हरित क्रांति अथी में मतलब और एगो चीज भारत के जो मुख्य खाद्य फसल है वो की छै धान चावल तो भारत के जो मुख्य खाद्य फसल चावल मतलब भारत के आदमी जो है से चावल जो ना खाए में माहिर छै मतलब महारत हासिल नहीं मतलब भारत का मुख्य खाद्य मतलब खाए वाला फसल खाद्य फसल मतलब खाए वाला जे बेसी खायल जाए तो चावल भेले तो चावल होते ई चीज मतलब चावल की ज्यादा खपत होते नहीं अपना इंडिया में हाँ गेहूं के अपेक्षा चावल ज्यादा खपत होते ठीक है टेट के जिने से टेट के फिर चालू कर दै छै बंगाल भ गेल